सूफी संत शेख फरीद का एक प्यारा वचन है, जय जाना मरी जाइए घूमी ना आइए, झूठी दुनिया लगी ना आपू वाइए। जय जाना मरी जाइए। अगर तुम्हें इस संसार में पता चल जाए कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, होने वाली है, तो तुम समझो, तुम सोचो कि तुम्हारी कैसी दशा हो जाएगी। तुम्हारा जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा। तुमने जो भविष्य के बारे में सोच रखा था वो सारा धूमिल पड़ जाएगा। तुम फिर अपना रास्ता चेंज कर लेते हो, फिर उस रास्ते पर नहीं चलते जो तुमने अभी बना के रखा था, जो संजो के रखा था, जो तुम्हारे ख्यालों में घूम रहा था। सारा जीवन परिवर्तन तुम्हारा हो जाता है अगर तुम्हें पता चल जाए कि मृत्यु नज़दीक आ रही है या फिर भविष्य में आने वाले समय में मृत्यु होगी, तो सारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। एक हत्या करने वाले को अगर पता चल जाए कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, क्या वह हत्या करने जाएगा? वह हत्या करना नहीं जाएगा। वह किसी की हत्या नहीं करेगा। उसको खुद को ही पता चल जाएगा तेरी ही मृत्यु होने वाली है, तो सब भूल जाएगा। वो किसी द्वेष के कारण ही तो किसी दूसरे की हत्या करेगा कोई। जब जिसको अपनी मृत्यु के बारे में बोध हो जाता है, तो फिर वह दूसरे की हत्या कैसे कर सकता है? वह सोचने लग जाता है कि तुमने अभी तक क्या जाना। अगर मृत्यु हो जानी है तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या होगा? क्या फिर मैं दोबारा फिर इस संसार में फिर आऊँगा? क्या मैं जो मेरा परिवार है, क्या मैं उस परिवार को छोड़ के चला जाऊँगा? मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे पति, क्या मैं सबको छोड़ के चला जाऊँगा? वह इसी चिंता में लग जाएगा और फिर उसके जो जीवन का गूढ़ रहस्य है उसके बारे में पता करने की वह कोशिश करेगा। कोई चोर है, चोरी करता है, अगर उसको पता चल जाए कि आज रात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और उसने प्लान बना रखा था कि वह किसी के घर में जाएगा और चोरी करेगा, चोरी करके आएगा, वह जाएगा चोरी करने? वह नहीं जाएगा चोरी करने। वह अपना रास्ता ही चेंज कर लेगा। वह एक जगह पर बैठ जाएगा। चोरी करना तो वह भूल ही जाएगा कि चोरी करनी है। उसके चारों तरफ का जो संसार फैला हुआ है वह सिमटता हुआ दिखाई देगा। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ द्वेष होगा, उसको पता चल जाए कि मृत्यु होनी है, तो क्या वह दूसरे मनुष्य से द्वेष करेगा? वह प्रेम से भर जाएगा। प्रेम से भर जाएगा और बोलेगा कि द्वेष किस बात का? कम से कम जाते जाते तो सबसे प्रेम के साथ बातें कर जाए, फिर वह सब भूल जाता है। जिसको बोध हो जाए मृत्यु का कि एक दिन मरना है, उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। एक बोध कथा है, जब बुद्ध रास्ते से गुजर रहे थे तो किसी व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया था। बुद्ध रुके नहीं, बुद्ध ने कुछ नहीं बोला उनको, वो आगे बढ़ते चले गए। अब रात को उस व्यक्ति को क्या बोध आया? हो सकता है उसको मृत्यु का बोध आया हो। वह अगले दिन फिर सुबह आके बुद्ध के पास आए, उनके सामने आके उन्होंने बुद्ध से माफ़ी मांगी कि हे महापुरुष,
मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो बुद्ध ने कहा कि माफ़ी किस बात की, माफ़ी की कोई बात ही नहीं है। जो तुम कल थे, जो तुमने जो कृत्य कल किया था वो तुम आज नहीं हो। तुम्हारी सोच बदल चुकी है। तुम वो मनुष्य भी नहीं रहे जो जिस मनुष्य ने कल मुझ पर थूका था। वह व्यक्ति आज है ही नहीं, वह अलग व्यक्ति है। जो आज मेरे सामने खड़ा है वह अलग व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, और जिसने थूका था वह अलग व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। जिसका व्यक्तित्व ही परिवर्तन हो गया हो तो वह माफ़ी कौन मांग रहा है? माफ़ी तो जिसने सोचा कि द्वेष किस बात का, क्यों ना मैं बुद्ध से जाके माफ़ी मांग लूँ। जब उसने इतना ही सोचा तो वह तभी बदल गया था, वह मनुष्य दूसरा ही हो गया था। इसी कारण ही तो जो कर्म है, जो तुमने जो पिछले जो कर्म किए, किसी भी व्यक्ति ने कोई भी बुरे कर्म किए, तो वह उसी क्षण अगर उसमें परिवर्तन आ गया, उसमें बोध, उस मनुष्य को बोध हो गया कि यह जीवन सत्य नहीं है, वह सब छोड़ दिया उसने, जो घिनौने करते वह कर रहा था, तो वह परिवर्तन, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। और उसने जो कर्म किए थे, जो पाप किए थे, वह वहीं छूट जाते हैं। कर्म साथ में नहीं जाते, कर्म वहीं छूट जाते हैं। जो जिस समय जिसका जीवन परिवर्तित हुआ, जो जिस समय बोध से भरा, उसी समय उसके कर्म नीचे गिर जाते हैं और एक नए कर्म की शुरुआत होती है, परमात्मा से मिलन की शुरुआत होती है। फिर उस व्यक्ति का परमात्मा से जुड़ाव की तरफ रुख हो जाता है, उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है, फिर उसका जीवन स्वतंत्र हो जाता है। बार बार जन्म तो एक संसारी ही लेता है, जो संसार में विचरण करता है। जो परमात्मा से जुड़ाव नहीं करता वही धरती पर बार बार आएगा, बार बार जन्म लेगा और उन्हीं पाप पुण्य के कर्मों में उलझा हुआ रहेगा। तो जीवन परिवर्तन हो जाता है जब भी कोई बोध से भरता है। और कोई बोध से भरता है तो एक मनुष्य ही बोध से भरता है। मनुष्यों में भी सब मनुष्य बोध से नहीं भरते, वही मनुष्य बोध से भरता है जो समझ जाता है जो जीवन तुम जी रहे हो है असली जीवन नहीं है, वह मिथ्या जीवन है। सत्य असली जीवन कुछ और है, उसी को सत्य कहा गया है। सत्य की खोज कि असल जीवन है क्या, जिसकी तरफ हम बढ़ सके, तो वह फिर सत्य को पाने की चेष्टा करता है और सत्य के मार्ग पर बढ़ने लगता है। सत्य का मार्ग ही परमात्मा का मार्ग है, या तो उसको परमात्मा का मार्ग कह लो या सत्य का मार्ग, दोनों एक ही बात होती हैं। मोक्ष भी उसी को कहा गया है, निर्वाण भी उसी को कहा गया है। तो एक मनुष्य के अंदर ही बोध का आविर्भाव होता है कि उसने जाना, उसने समझा कि है जो संसार है वह झूठा है, मिथ्या है। और एक धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वह एक मनुष्य के अंदर ही तो हुई है, पशु के अंदर क्यों नहीं? क्योंकि पशु बोध से नहीं भरता। पशु दूसरे की मृत्यु को देख के नहीं जानता कि वह भी मरेगा एक दिन। मनुष्य के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के कारण मनुष्य जान पाता है कि आज ये फला व्यक्ति गुजरा है, इसकी मृत्यु हुई है, तो कल तुम्हारी भी मृत्यु होगी, क्या तुम्हारा भी शरीर ऐसे ही छूटेगा? फिर वह धर्म के पथ पर चलता है। यही कारण होता है कि दूसरे पशुओं में, जानवरों में धर्म की उत्पत्ति ना होने का और मनुष्य के अंदर धर्म की उत्पत्ति हुई। मनुष्य के अंदर भी सभी के मनुष्यों के अंदर नहीं हुई। दूसरे मनुष्य भी पशुओं की भांति धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, महल बनाने में लगे हुए हैं। वो भी तो नहीं समझते कि तुम भी एक दिन मर जाओगे, तो इतना धन इकट्ठा करके क्या करोगे।
और जब धन इकट्ठा करते करते तब वो आखिरी जीवन के पड़ाव पर चले जाते हैं, तब उनकी समझ में आता है यह क्या किया। कंकड़ पत्थर इकट्ठे करते रहे तुम सारी जिंदगी, उसकी समझ में आएगा कि यह मैंने क्या किया। तो उसने अपना रास्ता गलत चुना, साधु संतों की बातें नहीं सुनी, खुद का अध्ययन करने की कभी कोशिश नहीं की। और साधु संत कहते कहते यहाँ से जा चले गए कि तुम्हारा इस जगत में कुछ नहीं है, जो तुम इकट्ठा करते हो जो यहीं छोड़ के जाना है। मनुष्य नंगा आया था और नंगा ही उसको जाना है, तो फिर इतनी मेहनत, इतनी जदोजहद फिर क्यों। जीवन को जीवो, जीवन को ये नहीं है कि जीवन को जीना नहीं, जीवन को जीवो, भोगो, पर भोग में इतने विलिप्त ना हो जाओ कि इकट्ठा करने लग जाओ। और जब तुम समझ भी जाओगे तो भोगना भी छूट जाता है, या फिर भोग के समझ जाओ। कोई भोग के समझ जाता है, कोई समझ के भोग को छोड़ देता है। तो जिस भी मनुष्य में मरने का बोध हो जाता है तो वह उसी क्षण परमात्मा की तरफ बढ़ जाता है। परमात्मा को पाने के दो रास्ते हैं, प्रेम का मार्ग और ध्यान का मार्ग। प्रेम का मार्ग गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए, परमात्मा के गीत गाते हुए। महात्मा बुद्ध के इस धरती से जाने के बाद उनका जो समुदाय था दो संगठनों में विभाजित हो गया था। उनके जो अनुयायी थे दो भागों में बट गए थे। एक का नाम था हीनयान और दूसरे का महायान। हीनयान का मतलब है छोटी नाव और महायान का मतलब है बड़ी नाव। हीनयान संगठन में वो जुड़े जो ध्यान की तरफ चले, ध्यान का मार्ग जिन्होंने अपनाया। और महायान में वो चले जिन्होंने प्रेम का रास्ता चुना। प्रेम का रास्ता बड़ा हरा भरा है, बोरियत नहीं है वहाँ पे, हंसते खेलते नाचते गाते। ध्यान का मार्ग अकेले का मार्ग है, खुद ही पहुँचना है, अकेले ही जाना है, कोई मंडली साथ में नहीं होती। और प्रेम का रास्ता नाचते गाते हुए जाते हैं। तो हीनयान और महायान दो रास्ते हैं। आप या तो ध्यान का मार्ग चुन लो या प्रेम का मार्ग चुन लो। वो आपके स्वभाव पर निर्भर करता है कि आपका स्वभाव कैसा है, आप उसके अनुसार अपनी गति करें। तो संत शेख फरीद ने कहा था, जे जाना मरी जाइए घूमी ना आइए। जो जान जाता है इस जगत में वह दोबारा घूम के नहीं आता। वह समझ जाता है कि यहाँ जो पाने लायक है वह कुछ भी नहीं है, झूठी दुनिया है। झूठी दुनिया लगी ना आपू वह आइए। उसको पता चल जाएगा तो वह इस झूठी दुनिया को अपने से अलग कर लेगा, उसका रास्ता अलग हो जाता है। तो सभी मित्र थोड़ी देर ध्यान करेंगे, ध्यान में डूब जाएंगे। मैं श्वासों पर ध्यान करवाऊंगा। यह एक अभ्यास है ध्यान का, अपने से जुड़ने का अभ्यास है। आप शवासन में बैठ जाएं या फिर सुखासन में लेट जाएं, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। जो भी ध्यान की मुद्रा आप अपनाएं, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको समाधि की तरफ लेके जाए, वह आप अपनाएं।
आंखें बंद, अपनी आंखों को बंद कर लें। महसूस करें अपने को, देखें अपने अंदर आती श्वास और जाती श्वास को महसूस करें। जो आपके अंदर जो प्राणवायु बह रही है उसको देखें, उसके प्रति दृष्टा हो जाएं। आपका मन बड़ा चंचल रहा है, श्वासों पर अभ्यास करना बहुत मुश्किल हो सकता है जो नए नए साधक हैं, पर जल्दी ही आप पाएंगे। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको एक आनंद की अनुभूति होने लगेगी और आपको मज़ा आने लगेगा। फिर आप धीरे धीरे अपने से जुड़ते जाएंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपको अपने होने का पता चलने लगेगा। देखें अपने सांसों को, जो प्राणवायु आपके अंदर गई उसको देखें, जो प्राणवायु आपके बाहर आती है उसको देखें, महसूस करें। वह वायु जहाँ जहाँ आपको स्पर्श करती है उसको महसूस करें, अनुभव करें। नासापुटों पर वह छू के जाती है उसको महसूस करें। अंदर जाती श्वास को महसूस करें, बाहर जाती श्वास को महसूस करें। श्वासों के प्रति साक्षी हो जाएं। देखें अपनी श्वासों को, देखते देखते खुद में आपकी डुबकी लग जाएगी, आप ध्यान में गति कर जाएंगे। देखें आपकी नाभि ऊपर उठ रही है, फिर आपकी नाभि अंदर चली जाती है। उठती नाभि को देखें, अंदर जाती नाभि को देखें। नाभि से श्वास लें, छाती को भूल जाएं, छोड़ दें। जितना जो भी नाभि से श्वास लेता है उसका अहंकार छूटता चला जाता है, वह निरअहंकारी हो जाता है और उसका मन शांत हो जाता है, सारा शरीर शांति से भर जाता है। आंखें बंद रखें, आंखें ना खोलें। देखें अपने अंदर जाती श्वास को, अपने अंदर जाती प्राणवायु को महसूस करें। बाहर आती प्राणवायु को महसूस करें। आती श्वास, जाती श्वास आपको शांति से भर रही है। आपका शरीर शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है। आपका शरीर शिथिल हो रहा है। आपका मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। आपका शरीर शिथिल हो रहा है, सारा शरीर शांति से भर रहा है। पूरा शरीर आपका शांति से भर गया है। पूरा शरीर शांति से भर गया है। कोई हलचल नहीं है शरीर में, सारा शरीर शिथिल हो गया है। सारा शरीर शिथिल हो गया है। भाव करें, साथ साथ भाव करें, मन मन में बोलें, भाव करें कि आपका शरीर शिथिल हो रहा है। सारा शरीर शांति से भर गया है। मन शांत हो गया है। मन शांत हो गया है। मन शांत हो गया है। आपकी श्वासें सहज हो गई हैं। श्वास सहज हो गई है। आपकी श्वासें सहज हो गई हैं।
शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है। मन शांत हो गया है, मन शांत हो गया है। श्वास सहज हो गई है, श्वास सहज हो गई। अब आप ध्यान में गति कर रहे हैं, आप ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं। पूरा शरीर शांति से भर गया है, सब शिथिल हो गया है, सब ठहर गया है।